बकासुर मृत्यु को प्राप्त हुआ, परंतु खेल अभी अधूरा था। जहां कान्हा को मृत्यु के मुख से लौटता देख ग्वाल बाल उन्हें गले लगा रहे थे, वहीं कान्हा की दिव्य दृष्टि ने वो देख लिया था जो वहां उपस्थित बाकी बालकों की दृष्टि से परे था। एक ऐसी गुफा जो किसी पर्वत के भांति विशाल थी और मुख ऐसा जैसे किसी ने मुंह फाड़ रखा हो। मुख का ऊपरी भाग आकाश को स्पर्श कर रहा था और निचला पृथ्वी में विलीन था। गुफा के भीतर घोर अंधकार था। गुफा के अंदर से आंधी के समान गर्म हवाएं बाहर आ रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अंदर कुछ दहक रहा हो। शायद इसी कारण गुफा के अंदर जाने वाला रास्ता लाल हो गया था। यदुनंदन अपने साथियों के साथ उसी दिशा में चल पड़े जहां से वो गर्म हवाएं आ रही थी। ग्वाल बालों ने जब उस रहस्यमयी गुफा को देखा तो वे उसे वृंदावन की कोई शोभा समझ बैठे और उसके मुख में चले गए और कान्हा बाहर ही रुक गए। कन्हैया जानते थे कि यह लंबा चौड़ा लाल रास्ता नहीं बल्कि जुबान है और गुफा के भीतर से आती हुई गर्म हवाएं सांसें हैं। अजगर के रूप में बैठा हुआ विशाल सर दरअसल बकासुर का भाई अघासुर था, जो कान्हा को उनके बाल सखाओं के साथ निगलने आया था। ग्वाल बाल तो उसके मुख में प्रवेश कर चुके थे। इंतजार था तो बस कान्हा के प्रवेश का, और कान्हा उसका बाहर से निरीक्षण कर रहे थे। कभी उस विशाल गुफा की तरफ देखते तो कभी अपना छोटा सा शरीर। ग्वाल बाल उस विशाल दैत्य को गुफा समझकर धीरे धीरे उसके पेट में प्रवेश करने लगे। कान्हा को ज्ञात हो गया था कि अगर जल्दी ही उन्होंने गुफा में प्रवेश नहीं किया तो उनके सखा मुश्किल में पड़ जाएंगे। बिना एक पल भी व्यर्थ गंवाए कान्हा अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए और उसके कंठ अर्थात गले के पास पहुंचकर रुक गए। अघासुर ने अपना मुख बंद किया और प्रभु को उनके सखाओं के साथ निगलना प्रारंभ किया। अपने सखाओं को सहमा हुआ देखकर श्याम सुंदर ने अपना शरीर बढ़ाना शुरू किया और किसी पहाड़ की भांति खुद को इतना बड़ा किया कि अघासुर की सांसें ही रुकने लगी। उसकी आंखें बाहर आ गईं और अंत में कान्हा अपने बाल सखाओं के साथ अघासुर के मुख से सुरक्षित लौट आए। अघासुर सद्गति को प्राप्त हुआ, परंतु प्रश्न यह है कि सद्गति क्यों? तो सद्गति इसलिए कि भगवान कृष्ण की प्रतिमा या फिर उनके किसी भी अंग को अगर हृदय में बसा लिया जाए तो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। तो जिन कान्हा को मात्र हृदय में बसाने से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो, ऐसे भगवान जब स्वयं अघासुर के शरीर में प्रवेश कर गए तो क्या उसकी सद्गति के विषय में कोई भी संदेह रह जाता है? अजगर के रूप में था घा, सोया सलागे था जगा, जड़ बैठा था मुख को सिए, आंखों में अंगारे लिए, प्रभु लीला से अनजान है। अजगर के रूप में था घा, सोया सलागे था जगा, जड़ बैठा था मुख को सिए, आंखों में अंगारे लिए, प्रभु लीला से अनजान है। अब कृष्ण का आह्वान